पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पना है? निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना है जो शोषण के अधिकार में है? गुड इवनिंग बताओ। देखिए ऑप्शन ए, इसमें ए है, पहला पॉइंट है एक मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। अब इसमें ऑप्शन है जो आपके सामने, पहला ऑप्शन है केवल ए बी व डी। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सी एवं डी। ऑप्शन नंबर सी केवल ए और डी। ऑप्शन नंबर डी ए बी सी एवं डी। आंसर तो देखिए, शाबाश, वेरी गुड बंसीराम, डी। राम राम भाई, राम राम, आगे बढ़ो बंसीराम, शाबाश, सी आंसर दिया वापस। जवाब दो देखिए जल्दी से। कल क्लास ली थी हमने, देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन सी बातों का उल्लेख है। जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख कर गया है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में कौन सी बातों का उल्लेख कर रखा है? जल्दी से बताओ, देखें जल्दी से बताओ कौन सी बातों का उल्लेख कर रखा है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ए में क्या लिखा है? मानव देह व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध या बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। मानव देह व्यापार, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी। जो कल हमने देखा था हमारे पहले राजस्थान में चलती थी सागरी प्रथा, सागरी प्रथा या हाली प्रथा, सागरी प्रथा या हाली प्रथा, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कर रखी है। फिर है डी ऑप्शन है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यानी बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 इस बात का वर्णन करता है। अनुच्छेद 23 में दे रखा है, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार की बात कर रखी है, और अनुच्छेद 24 में बच्चों से कारखानों में कार्य करवाना निषेध बताया गया है। शाबाश, शेयर कर दो भाई से आगे जल्दी से, ताकि और बच्चे जल जाए। गुड इवनिंग चिरंजीलाल, गुड इवनिंग। ठीक है, अनुच्छेद 23 में दे रखा है जो इसका ए पॉइंट है, और अनुच्छेद 24 में दे रखा है जो डी पॉइंट है। तो आंसर क्या हुआ? केवल ए व डी। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख करते हैं, जो संविधान में अधिकारों में तीसरे नंबर पर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में दिया गया है? बताओ, देखिए आंसर दो। समानता का जो अधिकार है संविधान के कौन से अनुच्छेदों में दिया गया है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जवाब दो, देखिए आंसर दो इसका। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 23 से 24। शाबाश, बी ऑप्शन 14 से 18। शाबाश, वेरी गुड, सभी का बी आंसर आ रहा है। शाबाश, 14 से 18। शाबाश, वेरी गुड। देखो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18। बिल्कुल सही है आपका आंसर। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता के अधिकार का उल्लेख कर रखा है। समता या समानता के अधिकार का उल्लेख कर रखा है, यह आपने पढ़ा था। पहले देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दे रखा है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में किस बात का उल्लेख कर रखा है? अनुच्छेद 12 में
राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यहां राज्य शब्द से तात्पर्य उन संस्थाओं से है। राज्य शब्द से तात्पर्य उन संस्थाओं से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करती है, उन सभी को राज्य शब्द में शामिल किया गया है। यहाँ राज्य शब्द से यह तात्पर्य नहीं है कि कोई राज्य विशेष है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उससे नहीं लगाया जा सकता इसका अर्थ। यहाँ राज्य शब्द का अर्थ है वो सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करती है या सहयोग प्राप्त करती है, वो सभी संस्थाएं किसमें आएगी? राज्य शब्द में आएगी। फिर जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 से 18, जो इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 दो प्रकार की बातें बताई गई है। विधियों का सम्मान, संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। इन दो बातों का उल्लेख करके अनुच्छेद 14 में विधियों का सम्मान, संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। फिर जो अनुच्छेद 15 आता है, अनुच्छेद 15 कल हमने देखा था, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 5 बातों का उल्लेख करके है। वो 5 बातें कौन कौन सी है? राज्य शब्द को परिभाषित, शाबाश, वेरी गुड। बताओ देखिए 5 बातें कौन कौन सी है? अनुच्छेद 15 में 5 बातों का उल्लेख करके है, जल्दी से जवाब दो। देखें अनुच्छेद 15 में वो 5 बातें कौन कौन सी है? गुड इवनिंग। अनुच्छेद 15 में 5 बातें: जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व मूलवंश। इन 5 बातों का उल्लेख करते हैं कि राज्य इन आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद 16 आता है, अनुच्छेद 16 में 5 बातें तो यही है जो अभी हमने देखी थी: जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान। फिर 2 बातें उद्भव के आधार पर, व निवास के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी 5 बातें तो वो जो हमने पहले 15 में पढ़ी वो थी, और 2 अन्य बातें उद्भव के आधार पर व निवास के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कुल मिलाकर 7 प्रकार से भेदभाव निषेध किया गया है। इसमें एक बात जरूर लिखी हुई है कि संसद कानून बनाकर निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसके लिए कानून कौन बनाएगी? कानून बनाएगी संसद। कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसमें जो एक बात अक्सर पूछी जाती है अनुच्छेद 16(4) के बारे में, अनुच्छेद 16(4) में फटाक से जवाब तो देखिए 16(4) में किसका उल्लेख कर गए? शाबाश बंसीराम। जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, शाबाश। अनुच्छेद 16(4) में किसका उल्लेख है? जल्दी से आंसर दो देंगे। सबसे पहले कौन देता है? बताओ देखें अनुच्छेद 16(4) किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 16(4) किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 16(4) आरक्षण, शाबाश। आरक्षण की बात करता है।
अनुच्छेद 16(4) समाज में पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जाती है अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। फिर इसका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17, जो बार बार अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और सभी को पता है। अनुच्छेद 17, गुड इवनिंग। अनुच्छेद 17, राम राम। शेयर कर दो इसको आगे थोड़े और, देखें कितने बच्चों को शेयर कर पाते हो आप। 15-20 हो, कम से कम 30-40 तो करो, ताकि क्लास लेने का मजा आए। नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं यहां कुर्सियों को बढ़ा रहा हूं। शेयर करो, देखिए इसे। 17 में बताओ किस बात का उल्लेख कर गए और इसे शेयर कर दो। अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 17 किस बात का उल्लेख करता है? आंसर नहीं आ रहा है अभी भी। कल ही बताया था, कल हमने एक प्रश्न देखा था, उसमें शाबाश पूजा ने अस्पृश्यता का शब्द लिखा है, परिभाषा नहीं चिरंजीलाल। अस्पृश्यता या छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, छुआछूत का उल्लेख करके अस्पृश्यता या छुआछूत शब्द का उल्लेख करके अनुच्छेद 17 और फिर अनुच्छेद 18 इसका जो बी ऑप्शन का लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, सेना व शिक्षा को छोड़कर, उपाधियों का अंत किया गया है। शाबाश बेगुन, उपाधियों का अंत। शाबाश, उपाधियों का अंत किया गया है। फिर जो आता है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियों का अंत। शाबाश पूजा, लेट हो गए थोड़े से आप। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19 से 22 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता का दूसरे नंबर का अधिकार है, और अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य तीसरे नंबर का अधिकार है, और अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार पहले नंबर का अधिकार है। यानी 3 अधिकार दे रखे इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में हमने कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया है? पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन 1978, तीसरा है 86वां संविधान संशोधन 2002, और लास्ट ऑप्शन है 17वां संविधान संशोधन 1992। आंसर तो देखिए, शाबाश, राम राम, जल्दी से आंसर दो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला 42वां है, दूसरा 44वां, तीसरा 86वां और चौथा 17वां। पूछा गया है शिक्षा का अधिकार जिसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इतना टाइम कैसे लग रहा है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? गुड इवनिंग हो गया भाई, राम राम हो गया, गुड इवनिंग हो गया, सब काफी देर हो गई। आंसर दो और शेयर करो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वें व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, मौलिक अधिकारों में इसे शामिल किया गया। और यह एक 2002 में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। एमएन वेंकटचलैया आयोग था, उसने सिफारिश की थी 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को। चलैया आयोग, एमएन वेंकटचलैया आयोग था, उसने 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया, लेकिन सरकार ने 18 न करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। और 86वां संविधान संशोधन किया, अनुच्छेद नया जोड़ा गया, एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। जो इसमें जो अन्य अनुच्छेद है, संविधान संशोधन है, एक तो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे और सबसे विवादित था। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन। जितने भी परिवर्तन किए गए थे 42वें में, लगभग उन सभी परिवर्तनों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस समाप्त किया गया था। 44वां संविधान संशोधन है, उसमें हमें पता है हमारे एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। कौन से अधिकार को समाप्त किया गया? आंसर दो देखिए, कौन से अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31, जिसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में, कल ही हमने देखा था 300 क या 300A मिलता है, दोनों एक ही है, जिसके तहत कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। और एक जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, अर्जित करने की स्वतंत्रता, उसे भी समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जिसके बारे में हमने बात की, जो 70वां संविधान संशोधन 1992 आया, उसमें दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें शामिल किया गया था। पहले दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक किसे समझा जाता है? राम राकेश। पहला ऑप्शन है संसद को, न्यायपालिका को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को।
शाबाश, बी, सी, बी, बी, न्यायपालिका, शाबाश, सी, न्यायपालिका, शाबाश, प्रकाश, पूजा, महालक्ष्मी स्टूडियो, देवपाल, सुनीता, सभी का बी आंसर है, शाबाश। न्यायपालिका संरक्षक, हमारे घर में संरक्षक कौन होता है? पिता होता है। उसी प्रकार हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको संरक्षक किसे समझा जाता है? न्यायपालिका को समझा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को समझा जाता है। अगर हमारी संसद कोई ऐसा कानून का निर्माण कर दे, संसद के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जाए जो हमारे अधिकारों में कमी लाता है या कटौती करता है, कौन से अधिकारों में? मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों में कमी लाता है या कटौती करता है, तो न्यायपालिका संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन लोकन कर सकती है। वो कौन है? न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, वो है न्यायपालिका। अनुच्छेद 13 में एक और परिभाषा है। किस शब्द की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में कौन से शब्द को परिभाषित किया गया है? विधि शब्द को। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 है, उसमें एक न्यायिक पुनरावलोकन शब्द दिया हुआ है, एक दिया हुआ है विधि शब्द। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। अगर सही देखें, शाबाश, विधि सही आंसर आ रहा है। हमारे संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है या संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और मानववाद। 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 बातें जो लिखी हुई है, एक तो सार्वजनिक व्यवस्था है, एक स्वास्थ्य, एक सदाचार, एक मानववाद। आंसर तो देखिए कौन सा आंसर है? न्यायपालिका, शाबाश, ए आंसर नहीं है इसका। 3 बातें जिनका उल्लेख करा गया है अनुच्छेद 25(2) में, वो ऊपर की 3 बातें हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार। ये मानववाद शब्द नहीं है, उसमें मानववाद शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी आंसर इसका सही है, मानववाद शब्द नहीं है, डी, शाबाश, डी आंसर इसका सही आंसर है, मानववाद शब्द नहीं है। लोक सार्वजनिक व्यवस्था कह दो या लोक व्यवस्था कह देते, आपको लोक व्यवस्था शब्द भी मिलेगा, लोक व्यवस्था शब्द वो भी मिलेगा। इसमें अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, 3 बातें लिखी हुई है, अपने धर्म के अनुसार आचरण करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहली बात है प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। दूसरी बात गुड इवनिंग, बताओ देखिए दूसरी बात कौन सी लिखी हुई है? पहली बात है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म में लिखी हुई बातों, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करना, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करना, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करना। और जो तीसरी बात लिखी हुई है वो कौन सी है? अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार, शाबाश,
कुछ आंसर सही आ रहे हैं। अपने अधिकार, कितनी बातें लिखी हुई है? ये 3 बातें हैं और ये भी कितनी बातें हैं? 3, दोनों 3 बातें हैं। दोनों कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करना, अपने धर्म को मानने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात की व्यवस्था करता है। और आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में लिखा है कि लोक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, इनको ध्यान में रखते हुए ही ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इन बातों को ध्यान में रखकर ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कई बार प्रश्न उठते हैं कि जो एक संतारा पड़ता है जो जैन समुदाय से संबंधित है, संतारा पड़ता जैन समुदाय से संबंधित है, उसके बारे में कई बार प्रश्न उठते हैं कि ये किसका उल्लंघन है। जब हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तब ये बात आती है, या अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तब ये बात आती है। लेकिन जैन धर्म में लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति मृत्यु की ओर चला जाता है, यानी उसे लगने लग जाता है कि वह अंतिम चरण में है, तब उस स्थिति में वो अन्न और जल का त्याग कर देता है, अन्न और जल का त्याग कर देता है। ये इनके धर्म में लिखी हुई बात है, अन्न और जल का त्याग करना जैन धर्म में लिखी हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्रतिबंध को हटा दिया और लिखा कि ये इनके धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण की व्यवस्था है। धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण की व्यवस्था है। और अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है हिंदू धर्म के सभी सार्वजनिक स्थान सभी के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो मंदिर हो या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान हो, जो हिंदू धर्म से संबंधित हो वो सभी लोगों के लिए